नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा सचिवालय में पत्रावलियों के समयबद्ध और त्वरित निस्तारण हेतु ई फाइलिंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये ई फाइल की व्यवस्था के बाद पत्रावलियों का निस्तारण कितने समयबद्ध और त्वरित ढंग से हो रहा है, इसकी एक वानगी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले आते हैं उत्तराखंड सचिवालय के विषय पर। मेरे द्वारा 4 जून 2024 को लोक सूचना अधिकारी सिंचाई अनुभाग 1 उत्तराखंड शासन देहरादून को यह आवेदन भेजकर श्री जयपाल सिंह प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तराखंड को दिनांक 31/5/24 को दिए गए सेवा विस्तार के संबंध में इन 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। मेरे इस आवेदन 4 जून 2024 को भेजे गए मेरे इस आवेदन का उत्तर दिया गया 28 जून को। ये उत्तराखंड शासन सिंचाई अनुभाग 1 के लोक सूचना अधिकारी और अनुभाग अधिकारी सुनील कुमार लखेड़ा जी के स्तर से यह उत्तर मुझे दिया गया। इस उत्तर में कहा गया कि मेरे आवेदन पत्र 7 जून 2024 का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सेवा का विस्तार से संबंधित पत्रावली ई ऑफिस के माध्यम से उच्च स्तर पर गतिमान है। पत्रावली के अनुभाग में उपलब्ध होने के पश्चात ही सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, कृपया अवगत होना चाहें। तो 28 जून 2024 को ये उत्तर मुझे दिया गया। तब से पत्रावली तब से इस पत्र के प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद मैं आश्वस्त था और इस उम्मीद में था कि ये सूचना मुझे आज मिलेगी तब कल मिलेगी। रोज़ मैं पोस्टमैन का इंतजार करता था कि आज मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन 28 जून से इस इंतज़ार में रहते रहते आज 3 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन ये सूचना नहीं मिली। तो मेरे द्वारा आज राज्य सूचना आयोग में RTI की धारा 18 के तहत ये शिकायत की गई है। ईमेल से शिकायती पत्र मेरे द्वारा भेजा गया है। इस शिकायती पत्र में मेरे द्वारा विशेष रूप से इस बात पर भी कहा गया है कि उक्त क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि सचिवालय में पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से ई फाइल की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस उद्देश्य के विपरीत उक्त प्रत्युत्तर से स्पष्ट है कि सूचना को उपलब्ध कराने में टालमटोल की जा रही है। अतः अनुरोध है कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के उल्लंघन के विरुद्ध धारा 18 के तहत की जा रही इस शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो लोक सूचना अधिकार में कोई भी सूचना का आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 30 दिन के भीतर वो सूचना उपलब्ध करानी होती है। लेकिन यहाँ 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इस सूचना से मैं वंचित हूँ। अब ये तो रही बात। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड सचिवालय में किस ढंग से पत्रावलियों का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण किस ढंग से हो रहा है
और ये एक हैरत अंगेज बात है कि 3 माह से ये पत्रावली उच्च स्तर पर ही गतिमान है। ये बात है। अब सेकंड उसमें आते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के मामले का एक उदाहरण ये है। यूँ तो ये जिस विषय से संबंधित सूचना मांगी गई थी और इस सूचना को देने में जिस संख्या टाल मटोल हो रही है उसको मैं अपने पूर्व में ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसका ये बिंदु संख्या 2 की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बिंदु संख्या 2 में मेरे द्वारा सूचना मांगी गई थी विधानसभा सचिवालय द्वारा 31 मार्च 2024 को प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र की सत्य प्रतिलिपि एवं इस बाबत पत्रावली के नोट और टिप्पणियों की प्रतिलिपि। तो इसकी सूचना एक पृष्ठ में संलग्न है। जो ये पत्र है, ये पत्र तो मुझे उपलब्ध करा दिया गया था 11 मार्च 2024 को, और 11 मार्च 2024 को ही पत्रावली के नोट और टिप्पणियों के संबंध में मुझे इसी पत्र में अवगत कराया गया है कि इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट एवं टिप्पणियों की पत्रावली प्राप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। यह है उत्तराखंड विधानसभा का 11 मार्च 2024 का वो पत्र। अब विधानसभा जैसे सर्वोच्च संस्थान में ई फाइलिंग की व्यवस्था कितनी समयबद्ध और त्वरित निस्तारण हो रहा है पत्रावलियों का, इससे अंदाज़ा स्वतः ही लगाया जा सकता है। अब 11 मार्च 2024 को तो ये बताया गया कि पत्रावली उच्चानुमोदन में है। उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट एवं पत्रावली टिप्पणियों की पत्रावली प्राप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव होगा। अब 11 मार्च से उसके बाद मुझे यह 18 सितंबर 2024 को ये पत्र मिला। ये पत्र में अब एक नई कहानी बताई। अभी तक इससे ये है कि अभी तक ये इसमें कहा गया है कि ये पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इसमें ये बात कही है। पहले तो नोटशीट और टिप्पणियों को उपलब्ध कराने के बारे में कहा गया कि उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है, चलन में है। अब इसमें एक नई बात ये कह दी गई है कि पत्रावली के नोट टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि के संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(6) के अनुसार मंत्रिमंडल के कागजात पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ये सीधी सी बात है कि इसमें अभी ये नई बात कह दी गई कि मंत्रिपरिषद से जुड़ा ये विषय है ही नहीं, जिसमें धारा 8(1)(6) का हवाला देते हुए ये नई बात जोड़ दी गई है। तो सीधे ये बात है कि सूचना को छुपाने के और टाल मटोल करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब ये समझा जाता है 6 महीने से फाइल उच्चानुमोदन हेतु गतिमान है, उच्च स्तर पर चलन में है। अब हमारा RTI का सीधे उल्लंघन का मामला है कि संख्या RTI का उल्लंघन हो रहा है। विधानसभा जैसे संस्थान में जहाँ कानून बनाए जाते हैं वहाँ कानून का किस ढंग से पालन हो रहा है और ई फाइलिंग के तहत पत्रावलियों का कितना समयबद्ध और त्वरित निस्तारण हो रहा है, ये समझा जा सकता है। अब इस पूरे मामले में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।